केंद्र सरकार का ऐतिहासिक फैसला 33% महिला आरक्षण बिल को मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी। सूत्रों के हवाले से खबर, नए संसद भवन में बुधवार को महिला आरक्षण बिल हो सकता है पेश। महिला आरक्षण बिल को मंजूरी पर कांग्रेस की आई प्रतिक्रिया, जयराम रमेश ने कहा केंद्रीय कैबिनेट के फैसले का स्वागत करते। जयराम रमेश ने कहा कांग्रेस ने महिला आरक्षण लागू करने की मांग की थी। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी का पुराना ट्वीट शेयर किया। महिला आरक्षण बिल और उसकी चर्चा के दौरान अलग अलग राज्यों से महिलाओं को संसद के दशक दीर्घा तक लाया जाएगा। ये महिलाएं बिल पास होने का साक्षी बनी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सांसदों को दिया टारगेट, अलग अलग राज्यों से महिलाओं को संसद में लाने को कहा। महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया एक्स पर किया पोस्ट, कहा महिलाओं को राजनीति में भागीदारी देने का सबसे बड़ा श्रेय श्री राजीव गांधी को जाता है। सूत्रों के हवाले से खबर, बिल पास होने पर आसपास के इलाकों से हजारों महिलाएं आएंगी दिल्ली, पीएम मोदी को दे सकती हैं धन्यवाद। बीआरएस नेता के कविता ने की महिला आरक्षण बिल पर मोदी सरकार की तारीफ। कविता ने कहा यह मोदी सरकार की अच्छी पहल है, इससे महिलाओं की भागीदारी और बढ़ेगी। राज्यसभा सांसद महेश जेठमलानी ने महिला आरक्षण बिल पर पीएम मोदी की तारीफ की। जेठमलानी ने कहा कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी देकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाया बड़ा कदम। नए संसद भवन में आज से शुरू होगा कामकाज। पीएम मोदी पुराने भवन से संविधान की कॉपी लेकर पैदल नई संसद तक जाएंगे। प्रधानमंत्री के साथ सभी सांसद भी मार्च करेंगे। आज संसद भवन के सेंट्रल हॉल में सुबह 9:30 बजे सांसदों का होगा फोटो सेशन। सभी सांसद रहेंगे मौजूद। समूह में 3 तस्वीरें ली जाएंगी। पहली तस्वीर में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य होंगे, दूसरी तस्वीर में राज्यसभा सदस्य और तीसरी तस्वीर में लोकसभा के सदस्य होंगे। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों को सुबह 11 बजे सेंट्रल हॉल में आने को कहा गया है। संसद की समृद्ध धरोहर की याद में विशेष कार्यक्रम का होगा आयोजन। सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम के दौरान लोकसभा स्पीकर उपराष्ट्रपति पीएम मोदी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे, पीयूष गोयल, मेनका गांधी, शिबू सोरेन और मनमोहन सिंह भी बोल सकते हैं। लोकसभा की कार्यवाही आज दोपहर 1:15 पर नए संसद भवन में होगी। वहीं राज्यसभा में दोपहर 2:15 बजे नए संसद भवन में कामकाज की शुरुआत होगी। नए संसद भवन में लोकसभा में स्पीकर के साथ पीएम मोदी और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी बोलेंगे। नए संसद भवन में जाने से पहले सभी सांसदों को मिलेगा गिफ्ट। विशेष किट में संविधान की कॉपी के साथ स्मारक सिक्का और डाक टिकट दिया जाएगा। नए संसद भवन में ग्राउंड फ्लोर पर होगा पीएम मोदी का दफ्तर। पीएम दफ्तर के आसपास 11 अन्य मंत्रियों का होगा ऑफिस। नए संसद भवन में गृह मंत्री अमित शाह का दफ्तर कमरा नंबर 33 में होगा। संसद के विशेष सत्र को पीएम मोदी ने ऐतिहासिक बताया। पीएम ने लोकतंत्र की ताकत का बखान करते हुए नेहरू और मनमोहन को किया याद। संसद में महिला सांसदों की संख्या पर बोले पीएम, अब तक 600 से ज्यादा महिला सांसदों ने सदन की गरिमा को बढ़ाया। संसद के विशेष सत्र के दौरान एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने 75 वर्ष की संसदीय यात्रा पर अपनी राय रखी। ओवैसी ने कहा कि इस मौके पर संसद की नाकामियों का जिक्र करना भी जरूरी। ओवैसी ने कहा कि ये इमारतें ईंट से बनी हुई हैं, लेकिन इसमें दिल है। पिच बदलने से गेम नहीं बदल जाता। यूक्रेनी सेना ने रूसी टैंक, ट्रक और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को किया तबाह। रूसी सैन्य उपकरणों को ड्रोन से बनाया निशाना। डोनेट्स्क में यूक्रेन ने हाइमार्स मिसाइल से रूसी वायु रक्षा प्रणाली ध्वस्त की। धुएं के गुबार से भर गया आसमान। ज़ैपोरिज़िया में रूसी एमएलआरएस के विनाश का वीडियो आया सामने। जोरदार धमाके के साथ धुआं हो गया पूरा इलाका। डोनेट्स्क के बाखमुट में यूक्रेनी सेना ने रूसी बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों को ड्रोन से बनाया निशाना। आग लगने से खाक हो गया बख्तरबंद लड़ाकू वाहन। रूसी एमएलआरएस BM-21 ग्रैड के छिपने की कोशिश नाकाम। यूक्रेनी सेना ने मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से किया तबाह। डोनेट्स्क के ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेन का कैमिकाज़ी ड्रोन से हमला। धमाके के साथ तबाह हो गया रूसी सेना का BMP-2 टैंक। यूक्रेन की सिग्नम यूनिट ने कैमिकाज़ी ड्रोन से रूसी टैंक को बनाया निशाना। आग लगने से खाक हो गया टैंक। घायलों को जंगी मैदान में निकालने के लिए यूक्रेन ने उतारा रोबोटिक स्ट्रेचर। फ्रंटलाइन पर पहुंचाई जा सकती है गोला बारूद और भोजन समेत कई चीजें।
डोनेट्स्क के पास यूक्रेन की शैडो यूनिट ने 2 रूसी सेल्फ प्रोपेल्ड गन हाइमार्स से किया तबाह, एक नष्ट हो गया, दूसरा क्षतिग्रस्त। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा, रूसी सेना की लॉन्च की गई 24 शहीद मिसाइलों में से 18 को यूक्रेनी वायु रक्षा ने मार गिराया। रूस का यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर मिसाइल से हमला, केंद्रीय जिलों और औद्योगिक क्षेत्र में हमले से भारी नुकसान। रूसी सेना ने क्रास्नी लेमन में यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर मोर्टार से किए हमले, तबाह हो गई यूक्रेनी सेना की किलेबंदी। ज़ैपोरिजिया में यूक्रेनी कब्जे वाले इलाके में रूसी सेना ने टैंक से किए ताबड़तोड़ हमले, यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान। जर्मनी, डेनमार्क और नीदरलैंड्स में ने यूक्रेन को लेपर्ड टैंक की आपूर्ति की, पहले ही की जा चुकी है 20 टैंकों की डिलीवरी। यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग में पिछड़ रहा क्रेमलिन, कीव के लड़ाकों ने 3 दिन में दूसरा गांव कराया आजाद, ज़ेलेंस्की ने की सैनिकों की तारीफ। महाराष्ट्र समेत देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम, मुंबई में सजे पंडाल, अगले 10 दिन चलेगा गणेशोत्सव। गणेश चतुर्थी के मौके पर सिद्धिविनायक मंदिर में पहली आरती की गई, इस दौरान मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गणेश चतुर्थी के मौके पर पंडाल बना मुख्य आकर्षण का केंद्र, चंद्रयान 3 मून मिशन की थीम पर पंडाल तैयार किया। ओडिशा के पुरी में रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने गणेश चतुर्थी के लिए विश्व शांति के संदेश के साथ स्टील के कटोरे के टुकड़े से भगवान गणेश की अद्भुत मूर्ति बनाई। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव के सपनों में आए राम, का लोग हमें बाजार में बेच रहे हैं, तुम मुझे बाजार में बिकने से बचा दो। चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक बार फिर से बोला हमला, चिराग ने कहा नीतीश कुमार 20 साल से सीएम हैं, लेकिन चुनाव लड़ने से उन्हें डर लगता है। बिहार में जल्द चुनाव वाले सीएम नीतीश कुमार के बयान पर बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी का सवाल, कहा जो 4 करोड़ लोग बिहार छोड़कर गए हैं वे पूछ रहे हैं बिहार में बदहाली और गरीबी क्यों। एमपी कांग्रेस के थीम सॉन्ग पर बीजेपी ने जमकर हमला बोला, नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कांग्रेस ने पाकिस्तान के इमरान खान की पार्टी से गाना चुराया है। तमिलनाडु में सनातन धर्म को लेकर हो रही बयानबाजी के बीच राज्यपाल आर.एन. रवि ने कहा कि हिंदू धर्म के सिद्धांतों के विपरीत राज्य में सामाजिक भेदभाव एक बड़ी समस्या बनी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों के खिलाफ सेना का अभियान 7वें दिन भी जारी, आतंकियों के ठिकानों का पता लगाने के लिए सुरक्षा बल इलाके में लगातार ड्रोन उड़ा रहे हैं। यूक्रेन ने क्लिश्चवका गांव पर कब्जे को लेकर ज़ेलेंस्की ने बताया सामरिक रूप से महत्वपूर्ण गांव, कब्जे के बाद गांव के ऊपर छाए बारूदी धुएं। रूस के लेनिनग्राद इलाके में गुरिल्ला वॉर धमाके के साथ खाक हो गए 2 रूसी ट्रक, गुरिल्ला समूह ने रूसी सेना के खिलाफ किए कई हमले। अमेरिकी नौसेना के विमान को रोकने के लिए रूस ने जेट से किया हमला, अमेरिकी विमान के यू-टर्न लेने का दावा। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने वीडियो साझा कर किया दावा, रूसी ड्रोन को नष्ट कर कीव की वायु रक्षा प्रणाली। रूसी सेना ने कोप्यांस्क में लड़ाकू बम वर्षक विमान सुखोई 34 से किया घातक हमला, 14 मिसाइल दागकर यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को दबा दिया। सेवास्तोपोल में क्षतिग्रस्त हुई रूसी पनडुब्बी, 2 बार हमला किए जाने की आशंका, कॉन्फ्लिक्ट इंटेलिजेंस टीम ने साझा की तस्वीर। यूक्रेन के लिए जर्मनी ने की नए सहायता पैकेज की घोषणा, यूक्रेन को गोला बारूद और सुरक्षा वाहन समेत 400 मिलियन यूरो की मदद करेगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के कार्यालय सलाहकार का बड़ा बयान, युद्ध को यूक्रेन और पूर्वी यूरोप की समस्या के रूप में देखना बड़ी गलती। स्पेन के कृषि मंत्री ने एक तरफा प्रतिबंध पर जताई आपत्ति, यूक्रेनी अनाज के आयात पर यूरोपीय संघ के देशों का प्रतिबंध लगाया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने की घोषणा, समुद्र और सुदूर पूर्व के प्रायद्वीप पर अभ्यास कर रहा रूस का प्रशांत बेड़ा। कौशल विकास निगम घोटाला मामले में चंद्रबाबू नायडू की याचिका पर सुनवाई आज, तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख ने प्राथमिकी दर्ज करने का किया अनुरोध। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले लखनऊ में आज होगी आरएसएस, बीजेपी और सरकार की समन्वय बैठक, 2 दिनों तक होगा मंथन। लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत में बोले राकेश टिकैत, किसानों की समस्याएं खत्म नहीं होने तक करेंगे आंदोलन, सरकार ने किसानों को मुफ्त बिजली देने का वादा नहीं किया पूरा।
मध्य प्रदेश में आज से कांग्रेस शुरू कर रही है जन आक्रोश यात्रा। प्रदेश भर में निकाली जाएगी 7 यात्राएं। 15 दिन में 11,400 किलोमीटर की तय की जाएगी दूरी। संभल जिले के गुन्नौर में शिक्षकों की पिटाई से आहत छात्र ने की आत्महत्या। घर से जबरन ले जाकर स्कूल में बंद की थी पिटाई। 2 शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर। जहरीला भोजन करने से 100 से अधिक बच्चे अस्पताल में भर्ती। मध्य प्रदेश के जबलपुर के एक आवासीय विद्यालय की घटना। बाकी खाल और नाखूनों के साथ 3 तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से मुंबई बोरीवली आए थे बेचने। मुकेश अंबानी आज गणेश चतुर्थी के मौके पर करेंगे देश भर में जियो एयर फाइबर लॉन्च। बिना किसी ब्रॉडबैंड कनेक्शन के मिलेगी हाई स्पीड इंटरनेट। पदोन्नति की मांग को लेकर मेट्रो संयुक्त कर्मचारी संघ के सदस्यों ने की हड़ताल की घोषणा। जयपुर में आज से प्रभावित हो सकती है मेट्रो सेवा। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट सुब्रतो कप का आयोजन आज से शुरू। दिल्ली और गुरुग्राम के साथ बेंगलुरु के 3 स्थलों पर होगा मैच का आयोजन। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने के लिए अमेरिका पहुंचे जेलेंस्की। न्यूयॉर्क हवाई अड्डे पर प्रथम महिला ओलेना जेलेंस्की के साथ जेलेंस्की की आई तस्वीर। यूएन की वार्ता में भाग लेने के लिए विश्व के नेता पहुंच रहे न्यूयॉर्क। इजरायली पीएम नेतन्याहू भी होंगे शामिल। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 78वां सत्र शुरू। एजेंडे में होंगे जलवायु संकट, रूस यूक्रेन युद्ध जैसे मुद्दे। न्यूयॉर्क में ब्राजील के राष्ट्रपति से मिल सकते हैं जेलेंस्की। यूएन की बैठक में शामिल होने के लिए अमेरिका जा रहे हैं यूक्रेनी राष्ट्रपति। WTO ने यूक्रेन के अपील करने पर पोलैंड, हंगरी और स्लोवाकिया नाराज। ब्रुसेल्स में यूक्रेनी अनाज पर समन्वय मंच में भाग लेने से किया। चीन के विदेश मंत्री वांग यी का बड़ा बयान। स्वतंत्र विदेश नीति अपनाते हैं चीन और रूस। दोनों पक्षों के सहयोग से नहीं प्रभावित होगा कोई तीसरा देश। नवाज शरीफ ने भारत को लेकर पाकिस्तान पर कसा तंज। कहा आज हिंदुस्तान चांद पर चला गया। G20 की मीटिंग हो रही है और पाकिस्तान दुनिया भर के देशों से भीख मांग। आतंकियों को पाकिस्तानी कमांडो दे रहे मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग। पीओके में 18 ट्रेनिंग कैंप और 37 लॉन्चिंग पैड एक्टिव। उत्तरी इराक के सैन्य हवाई अड्डे पर हवाई हमला, 3 कर्मियों की मौत। अफ्रीकी आक्रमणकारियों ने इतालवी पुलिस पर समुद्री रॉकेट दागकर हुए फरार।